सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पत्रकार जो कि अपने निष्पक्ष और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, और उनके सामने होंगी स्पेशल गेस्ट मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस, लाइक्स और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मेरे भी जो है इंटरव्यूज पे कुछ पाकिस्तानी, बहुत कम पाकिस्तानी कमेंट करते हैं, और इंडियन दोस्त हमारे जो है वो कंप्लेंट भी करते हैं कि जी पाकिस्तान में कोई आपका चैनल नहीं देखता और कोई कमेंट नहीं करता। अच्छा, दो चार लोग कमेंट करते हैं और उनको मैं एंगेज करने की कोशिश करता हूँ, उनका कमेंट कभी डिलीट नहीं करता अनलेस इट इज एक्सट्रीमली अब्यूसिव। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि भाई आप मेरे चैनल पे तशरीफ लाएं एंड प्रूव मी रॉन्ग। अच्छा, आज तक किसी ने मेरा चैलेंज कबूल नहीं किया, तो क्या इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि भाई अगर आपको इतमाद है तो आप फिर तशरीफ लाएं, डिबेट करें, क्यों नहीं करते? तो हमारे लोग जो हैं ये डिबेट और डिस्कशन से इतना घबराते क्यों हैं? होमवर्क नहीं करते, किताब नहीं पढ़ते, को इल्म नहीं होता, सिर्फ प्रेजुडिस की बुनियाद पे ही वो सारा जो है मुकालमा जीतना चाहते हैं, बगैर बहस के ही वो विनर बनना चाहते हैं। सर मुझे लगता है कि एक तो पढ़ते लिखते भी नहीं है, लेकिन उसके बाद अपने आप को करेक्ट भी नहीं करते। बहुत सी चीजें मैं भी गलत बोला करती थी, लिखा भी करती थी, मैं क्यों इनकार करूं। जी। मैंने अपने आप को करेक्ट किया, मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी, मैंने अपने बहुत से इंडियन दोस्तों की बात सुनी, बहुत से पाकिस्तानी लोगों को सुना। उसके बाद मैंने कई जगह पर जहाँ पे जरूरत थी वहां पे मैंने अपने आप को करेक्ट किया है। तो ये लोग करेक्ट करना नहीं चाहते अपने आप को, ये कहते हैं कि बस ठीक है, हम जैसे बात कर रहे हैं हम वैसे ही बात करेंगे। और उसमें से मेजोरिटी को आप देखेंगे ये फेक आईडीज होती हैं, ये कभी अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ आकर कुछ नहीं लिखते, ये फेक आईडी से आते हैं। लेकिन मुझे इस इन चीज़ों पे पहले शायद परेशान हो जाती थी, अब मुझे कोई असर नहीं होता। मैं या तो ढीठ हो गई हूँ या मैंने बिल्कुल ही, जो मेरे दोस्त कहते हैं ना कि बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराया करो, देखो ही नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे मुझे आज भी ऑब्जेक्शन होता है इन लोगों की, और वो ये कि ये मेरे पेरेंट्स तक चले जाते हैं। ये मतलब मेरे पेरेंट्स को बुरा भला कहना, उनके बारे में गलत बात लिखना, तो वो क्योंकि मैं जो बात भी करती हूँ मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरे पेरेंट्स की ये ज़रूर है कि हाँ उन्होंने मुझे जो सिखाया पढ़ाया। मैं बचपन से कभी भी मैंने हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन या इस तरह की कोई चीज़ मेरे घर में नहीं होती थी, तो मैं उसी तरह की हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, फौज के बारे में कर रही हूँ, चाहे गवर्नमेंट के बारे में कर रही हूँ, चाहे पाकिस्तान के बारे में कर रही हूँ, तो मेरा अपना एक ओपिनियन है, तो उसके लिए। मगर ये लोगों को आपको पता है कुछ भी बोलते हैं तो इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को कभी अपने साथ एंगेज नहीं करती, और ना ही मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ शो के लिए। अच्छा जी, मैं आपको एक बताऊं कि खुद मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ जब से ये मैंने शो करना शुरू हुआ। खास तौर पे ये जो है ना कश्मीरी पंडित्स का जो वहां से इनखला था, एक्सोडस था। हमारे यहाँ जो है, आई बीन इन जर्नलिज्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन हम भी जो है ना वो इजी लेते थे हेडलाइन की हद तक। जगमोहन की साजिश है जी, गवर्नर था ना जगमोहन, कि जी उसकी साजिश थी, पता नहीं यार होगा की होगी साजिश। अच्छा, वो मैंने जब लोगों से क्वेश्चन करना शुरू किया इंडियन से, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई उसके तो चार्ज लेने से पहले ये मसला पैदा हो चुका था। और मेरा एक इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू बीबीसी के साथ, बाकी सारा वो ठीक हो गया। एक क्वेश्चन उन्होंने किया कश्मीर के हवाले से, तो मैंने ज्यादा ही वो उसूली मौकफ लेते हुए मैंने कहा जी उनकी मर्जी है कश्मीरियों की। तो उन्होंने शायद समझा कि मैं मिलिटेंसी का सपोर्टर हूं, एंड आई मस्ट एक्सेप्ट कि आई हैड नॉट स्टडीड दैट इशू इन डेप्थ, कि आप बकायदा जाने कि भाई ये जो मिलिटेंट्स जाते हैं वहां पे क्या करते हैं, किस तरह के जो है इनकी पॉलिसीज हैं। इवन कश्मीर के जो मीर वाइस थे, वो मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि न्यूयॉर्क में वो मिले बेनजीर से, और उन्होंने कहा कि आप जो जिन लोगों को यहाँ भेजते हैं ना हमारे यहाँ, ऐसे लोगों को मत भेजा कीजिए जो हमारे मज़ारों को डेसिक्रेट करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, वो जो वहाबी टाइप के लोग होते हैं। तो कश्मीर का जो कल्चर है ना, वो मज़ारों को, दरगाहों को बहुत इज्जत देता है, और ये लोग वहाँ ख़वातीन के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्ती करते हैं कि ये क्यों खेतों में काम कर रही हैं, ये बगैर दुपट्टे के क्यों है, ये फलां क्यों है। तो इस तरह के जो लोगों को आप ना भेजा करें हमारे यहाँ। तो हमारे पढ़े लिखे लोग भी, मतलब रोहिदाद खान जो हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया 3-4 साल पहले, उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। कहते हैं जी मुझे नहीं पता कश्मीरी पंडितों का, जहां वहां से जो इनखला हुआ था, जो एक्सोडस हुआ था,
सो दैट वाज वेरी स्टार्टलिंग कि इतने हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड और सीनियर पोजीशंस पे रहने वाले वो 71 में पीटीवी के उस वक्त वो मेरा ख्याल एमडी थे। आप इमेजिन करें, हार्डली कोई ऐसा ओहदा होगा जिस पे वो नहीं रहे। तो इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी कि हमें तो नहीं पता जी वहां पे क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो एक आम बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको, एक तो हमारा मीडिया तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो नहीं दिखाता, और जो लोग हैं वो भी ज्यादा गहराई में नहीं जाते अनफॉर्चुनेटली। नहीं सर, मुझे तो ये एक कह लीजिए मेरी आदत है कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो मैं या कहीं से सुनती हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, तो मैं बिल्कुल भी ज़रा-सा भी हिचकिचाती नहीं हूँ किसी से पूछने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये चीज़ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने जब 6 साल हो गए, ऑलमोस्ट 6 साल से भी ज़्यादा हो गए, इंडिया टीवी पे जाना शुरू किया, वहाँ से मेरे बहुत दोस्त बने और बहुत अच्छे दोस्त बने। तो मैं अक्सर चीज़ें जो हम यहाँ पर सुना करते थे, कभी ऐसा होता है जी भारत में तो ये चीज़ ऐसी है, तो आरएसएस जो है वो हम्म, ये है, तो वो चीज़ें मैंने अपने दोस्तों से पूछी हम्म, और सारी दुनिया को पता है मेरे उन दोस्तों के नाम भी और उनका कि हम्म, वो कौन है, कौन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बताया, बहुत सी चीज़ों को हम्म, मैंने फिर उसके बाद स्टडी भी किया, मुझे जो है वो कई चीज़ों को सही करने का मौका मिला। तो मेरा ख्याल है ऐसा करना चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान की किसी चीज़ का नहीं पता और हिंदुस्तान के लोगों को कह रही हूँ और आप अपनी तरफ से कुछ सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है किसी से पूछ लेना बेहतर होता है, क्योंकि बहुत से कई चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि इंडिया में मुझे लगता था कि उनको गलत अंदाज़ हैं। जैसे यहाँ पर उनको लगता है कि शायद सब बुर्के पहन के घूम रहे हैं, हम्म, शायद कोई अफ़गानिस्तान वाला माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर इस किस्म की चीज़ें हैं कि लेडीज़ को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है या कोई इस किस्म के काम करने की इजाज़त नहीं है या कुछ जो भी कई चीज़ें हैं जो वो लोग बात करते थे, तो उनको पता लगा कि नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और यहाँ पर लेडीज़ बाहर भी निकल सकती हैं, मतलब स्टडीज़ भी करती हैं, काम भी करती हैं, सारा कुछ है, हमारा वो वाला माहौल नहीं है जो हम्म। अफ़गानिस्तान का है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें भारत के बारे में हमें बताई गई थी या सुनाई गई थी, तो वो पता लगा कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हम्म। तो जब आप इसीलिए सर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसी तरह हमारे जैसे जो इंडिपेंडेंट किस्म के व्लॉगर्स हैं, मैं समझता हूँ उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इंडिया में एक तासुर ये था कि जी कोई पाकिस्तानी ओपिनियन जो है ना वो बहुत मोनोलिथिक है, हुँ। और हर पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से नफरत करता है, हिंदुओं से नफरत करता है। मुझे कुछ अरसा पहले किसी ने कमेंट में इस तरह से लिखा था कि शकील साहब आप अपना प्रोग्राम बंद कर दीजिए, वरना मुझे अपनी ओपिनियन जो है ना पाकिस्तान के बारे में रिवाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी एंटी पाकिस्तान। तो ये जो है, ये भी एक मेरे ख्याल में एक ताज़ा हवा का झोंके वाली बात है बहुत सारे इंडियंस के लिए कि पाकिस्तान में भी ओपिनियन जो है वो इतनी मोनोलिथिक नहीं है। और हमारे जो मुहब्बे वतन लोग हैं वो बड़ा इरिटेटेड होते हैं इस बात से कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये क्यों इंडिया से नफरत नहीं करते, क्यों हिंदुओं से नफरत नहीं करते। अच्छा जी, अभी जो हम बात कर रहे थे ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आपके इल्म में है कि हमारे आईएसपीआर के मिलिट्री के जो स्पोक्समैन थे अतर अब्बास, हुँ। जो बाद में एम्बेसडर भी रहे, आई थिंक ही वाज एम्बेसडर टू यूक्रेन। तो आईएसपीआर ने कुछ अरसा पहले पॉलिसी बनाई थी कि जी मिलिट्री ऑफिसर्स जो कमेंटेटर्स के तौर पे जाते हैं पीटीवी पे, टेलीविजन चैनल्स पे, तो उनकी स्क्रीनिंग होगी। तो उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि आप टीवी पे नहीं हुँ, जा सकते एज डिफेंस एनालिस्ट या हुँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो भी है। तो उनमें अथर अब्बास भी थे। और आपको पता है अतहर अब्बास कम्स फ्रॉम अ वेरी जर्नलिस्टिक फैमिली। उनके एक भाई जो हैं जफर अब्बास वो डॉन के एडिटर हैं, और हुँ, एक मजर अब्बास हैं, वो जियो के एक सीनियर हुँ। कमेंटेटर हैं, सीनियर स्टाफर हैं। और इसी तरह से एक और भाई भी हैं उनके, वो भी जर्नलिज्म में है। तो इतने वेल कनेक्टेड आदमी को इतने अच्छे ओहदों पे जो रहा, जो आपका तर्जुमान था, आपका स्पोक्स पर्सन था, उस पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो कोई गलत बातें कर देगा आके, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या रह जाता है पीछे। इसी तरह से आपके इल्म में होगा कि हमारे एक कोर कमांडर और फॉर्मर आईएसआई चीफ थे महमूद अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद। उन्होंने 65 की जंग पे एक किताब लिखी, उनको सारा एक्सेस दिया गया, सारे रिकॉर्ड्स उनके सामने जो भी थे वो रखे गए, और वो किताब लिखी तो उसको उन्होंने रिकॉल कर लिया कि नहीं 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 ये किताब अब बिकेगी नहीं, कहीं किसी लाइब्रेरी में नहीं हो सकती, सबको वापस मंगवा लिया। तो ये जो है, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर वी सेंडिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सर देखिए, इजाज़त तो यहाँ पे नहीं है। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका तो मैं खुद भी हिस्सा रही हूँ
और मैंने तकरीबन 6-7 साल जो है वो शोज़ भी किए हैं, और मुझे पता है कि वहाँ पे इजाज़त नहीं होती है आपको बात करने की। आप ने इसी तरीके से बात करनी होती है जिस जिस तरह से यानी कहा गया होता है कि जी आपने हर हाल में गलत चीज़ को भी फ़ेवर करना है पाकिस्तान की। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल वगैरह पर हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी किस-किस तरह से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। कभी अकाउंट फ्रीज़ किए जाते हैं, कभी उनको जो है नो फ्लाई लिस्ट में नाम डाला जाता है, फ़ोन्स किए जाते हैं, घरों पे विज़िट किया जाता है, हर तरह से रोकने की कोशिश की जाती है। जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनकी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, हर सब कुछ होता है। उसके बाद भी जो है वो कई लोग हैं जो कि ना घबराते हैं, ना डरते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन उसके जवाब में सर मिलता क्या है कि वो आगे से हम जो बात कर रहे होते हैं, हम तो अपनी कंट्री की एक चीज़ बता रहे होते हैं जो सही होने की ज़रूरत होती है जिसको, जो हम हमारे हिसाब से कि जी इसको ठीक करें ताकि पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, ताकि इकोनॉमी ठीक हो, ताकि फ़ौज की जगह पर रहे, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो खुद काम कर पाए। लेकिन उसके बाद होता ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो आईएसआई के एजेंट लगते हैं। अब ये भी अजीब बात है कि इंडिया में लोग कहते हैं कि जी हम आईएसआई के एजेंट लगते हैं, और पाकिस्तान वाले कहते हैं ये रॉ के एजेंट हैं। हम्म। तो ये वाली मेंटालिटी जो है ना वो लोगों की हम नहीं बदल पाते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो बिल्कुल कोई तरह की इजाज़त नहीं है। मैं लास्ट शो जो मैंने किए थे तो लाइव शो किया करती थी मैं टीवी पे। तो यानी कि वही 2-3 गेस्ट आए होते थे और हम किसी पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर बात कर रहे थे। तो उस वक़्त जो है मैं टॉपिक पे बात कर रही हूँ, इमरान खान के ज़माने की बात कर रही हूँ। तो जी फ़ौरन ही हेडर हटवा दिए गए और मुझे रोक दिया गया कि आप क्या बात कर रही हैं? मैं जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर बात कर रही थी, और उनको नहीं, आप बात नहीं कर सकती। फिर एक बार वो चौहान, वो जो है ना पीटीआई में भी थे क्या, फ़याज़ुल हसन चौहान, उनके ऊपर बात कर रही थी मैं, तो फिर मुझे रोक दिया गया। अच्छा जी, जो आपने बात की प्राइम के इस एग्रीमेंट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह सकते हैं जी इसमें क्या पार्लियामेंट में डिस्कस करने वाली बात है? पूरी कौम खुशी से निहाल है और जनाब भंगड़े डाल रही है कि इतना जबरदस्त हमने एग्रीमेंट कर लिया है। और दूसरी बात जो आपने की ना कि वो अर्स्टवाइल फाटा के कोई लीडर थे जो कह रहे थे कि उनकी बेटी ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगली दफा आपको मैं पहुंचा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो उससे मुझे एक जोक याद आता है जो मेरे स्टूडेंट डेज में एक ईरानी ने मुझे सुनाया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी में। तो वो कहने लगे कि एक साहब जो रफsanjani सदर रफsanjani के गांव से थे, वो उनके पास गए और कहने लगे कि मुझे जो है ना बड़ी खुशी है कि हमारे गांव का एक बंदा सदर के ओहदे तक पहुंचा है, तो आप जो है ना मुझे कोई नौकरी दे दें। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको वजीर दाखिला लगा दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वजीर दाखिला में बड़े खतरे होते हैं, इतने मुखालिफ होते हैं आपके, कभी कोई बम का धमाका, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनका अच्छा वजीर खारजा के बारे में क्या ख्याल है? कहता नहीं नहीं नहीं, उसमें बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क, तो मैं तो बड़ा इजी गोइंग बंदा हूँ, मैं तो कोई निचले लेवल का जॉब चाहता हूँ। तो उस पे रफsanjani साहब कहते हैं उसके लिए तो फिर पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये पाकिस्तान की स्टोरी लगती है सर मुझे, यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, हाँ, जिस तरह के आप स्टेटमेंट सुनते हैं हमारे पॉलिटिशियंस के। that's right. So thank you very much, Arzu. It is always a pleasure to talk to you. सेम ईयर सर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट दोस्तों, किया। आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब ने जैसे एक्सपोज किया पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कि ना ये लिखते पढ़ते हैं, एकदम जाहिल हैं, वो तो हम पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पे भी देख लिया करते थे। और अब तो खेल के मैदान में जो इनके इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनकी नीच और उलझुल हरकतों ने भी ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तानी एकदम जाहिल और जहालत से भरे पड़े हैं। और झूठ बोलने में तो पाकिस्तानियों का तौबा तौबा तौबा, कोई मुकाबला ही नहीं दुनिया में। इतना सफेद झूठ अगर दुनिया में कोई बोल सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी है। मजे की बात पता है क्या है? ये पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सी अपने आप को ही बनाते हैं, एक दूसरे को ही बनाते हैं। जैसे इनकी सरकार और इनकी आर्मी, जब से पाकिस्तान बना है तब से इन पाकिस्तानी जो आम आदमी है, जो आवाम जनता है, उसको सी बना रही है, उसका काट रही है। वो बेचारे आटे की लाइन में लगे हैं और कश्मीर कश्मीर चलाते हैं। ये दोस्त, खासकर मुझे लगता है मेजर गौरव आर्या की भी काफी ज्यादा याद आ गई। मैं शकील चौधरी साहब से यही बात कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि 100% कोई भी देश में एक जैसे लोग नहीं होते, सबकी एक जैसी राय नहीं होती। पाकिस्तान में भी कुछ होंगे ऐसे जो भारत के खिलाफ नफरत नहीं रखते होंगे, हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं रखते होंगे। पर एक बात की गारंटी मैं आपको भी दे दूं शकील चौधरी साहब, जैसे भारत में कुछ सेकुलर है ना, कुछ लिबरांडू है, वैसे आपके पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब का ये बेबाक
दमदार और निष्पक्ष डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।